नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज लोकसभा का माहौल कुछ और ही था। इतिहास के पन्ने खुल रहे थे। देश की आत्मा का गीत वंदे मातरम की 125वीं वर्षगांठ पर महाचर्चा हो रही थी। पर जैसे ही पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की, संसद का माहौल तूफान में बदल गया। पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि आज बात सिर्फ वंदे मातरम की नहीं थी। आज बात उस वैचारिक अपराध की थी जो दशकों तक कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए। पीएम ने अपने भाषण के जरिए कांग्रेस का काला चिट्ठा खोला। मोदी ने साफ कहा कि वंदे मातरम को सबसे पहले बांटा किसने इसे आधा किया, किसने वोट बैंक की लालच में भारत माता की आवाज को दबाया। और जवाब बेहद साफ था, कांग्रेस। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जब देश वंदे मातरम बोलकर मर मिट रहा था, कांग्रेस इसे दो हिस्सों में बांटकर अपने वोट बैंक को खुश कर रही थी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को याद दिलाया कि आपने वंदे मातरम को सिर्फ आधा ही क्यों अपनाया, क्या आपको भारत माता का पूरा स्वरूप स्वीकार नहीं? तो आज की बहस में कांग्रेस का कोई तर्क टिक ही नहीं पाया। कैसे आज कांग्रेस संसद में बेइज्जत हुई है, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अच्छा बोलते हैं, भाषण उनका बड़ा शानदार होता है जी। ये तो प्रियंका वाड्रा ने भी आज मान लिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं। हाँ। प्रियंका वाड्रा ने झूठ की झड़ी लगा दी, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन हर देशवासियों को एक बात जो समझने की है, ये विपक्षी पार्टियां जो सेक्युलरिज्म का राग अलापते रहती है, ये सारे लोग कर रहे हैं, ये सारे पत्रकार भी कह रहे हैं, ये जितना ये रवीश कुमार टाइप के जितने भी जो है ये लेफ्ट लिबरल कबाल, कि भाई वंदे मातरम पे बहस क्या करना है। वंदे मातरम तो हमारे रगों में है, खून में है। वंदे मातरम तो वॉर क्राई था। वंदे मातरम पे क्या बहस करना, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये बेकार का सब्जेक्ट है। तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से प्रधानमंत्री आगे चलते हैं, वहां से वो शुरू करते हैं। ऐसा जाल बिछाया कि सारे लोग फंस गए। और कैसे फंसे हैं, बस मेरे एक सवाल के ऊपर आप बस गहन चिंतन कीजिए। क्या संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर विपक्ष का कोई भी मुस्लिम नेता इस विषय पे बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? तुम तो सेकुलर हो। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के रगों में दौड़ रहा है, यही बता रहे थे ना कि 150 साल से कहां है तुम्हारा सांसद, कहां ये फ्रॉड सेकुलर्स और उसके मुस्लिम सांसद? क्यों नहीं उसको वर्ग को खड़ा कर दिया, वो संभल वाले को? वहां भी तुमने अयोध्या वाले को खड़ा कर दिया, अब्दुल जी को। और वहां वंदे मातरम में क्या बोलेगा, हमें नहीं बुलाया गया। ध्वजारोहण जब हो रहा था तो हमें नहीं बुलाया गया। बकवास कर रहे हो तुम लोग। कहां है मुसलमानों का वोट पाने वाली ममता? भाई क्यों नहीं किसी, भाई यूसुफ पठान से बुलवाते, मुर्शिदाबाद से जितवाई हो उसको। अपोजिशन में एक मुसलमान नहीं मिला जो वंदे मातरम के समर्थन में आकर के कहता। इसका मतलब यह है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट को रंगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ लिया। बकवास करना है कि हमें तो वंदे मातरम हमारे इसमें है, इसमें कोई विवाद नहीं। भाई एक भी मुसलमान को खड़ा करते, तो इसमें तो पूरा विपक्ष एक्सपोज हो गया। और राज्यसभा में कल है, वहां भी बहुत सारे मुसलमान से बैठे हुए हैं। देखता हूं कोई हिम्मत है किसी में आकर के कि कोई मुस्लिम सांसद आकर के बोले
कि हाँ वंदे मातरम गाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग बोल रहे हैं कि धर्म से जुड़ा हुआ नहीं तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का। अरे बाबा, इस सेकुलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है, देशभक्ति का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। हाँ? यहां देश में रहोगे और देश में ही छेद करोगे तुम लोग। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण से 2-3 चीजें साबित कर दी कि 1937 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह कहा कि भाई वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है, टोटली हिंदू है और इसको हम नहीं गाएंगे। ठीक। और दैट बिकेम अ लॉजिक फॉर डिवीजन ऑफ इंडिया कि कांग्रेस अभी हिंदू हिंदू करती है तो अलग देश चाहिए हमको। तो 10 साल में यह मूवमेंट बड़ा होते 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 क्या हुआ, 47 में इन्हीं कांग्रेसियों ने देश का बंटवारा किया मुस्लिम लीग के साथ मिलके। ये दोनों ही जिम्मेदार है ना। देश का बंटवारा हुआ, सही या गलत, इट्स अ फैक्ट। किसने करवाया? मुसलमानों ने करवाया और कांग्रेस पार्टी एग्री की। यही तो हुआ। और जेनेसिस क्या है? देखो वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम तो नहीं गाएंगे इसको। और आप मुसलमानों को खुश करने के लिए 3 दिन बाद आप मीटिंग करते हो, चिट्ठी लिखते हो, ये कहते हो कि भाई ये मुसलमान इरिटेट हो रहे हैं इससे, ऐसा करते हो उसको हटा देते हैं। उसका कुछ हिस्सा सेकुलर है, ठीक है, सेकुलर है। अरे बाबा ये बता दो, ये जो तुम्हारे हिसाब से सेकुलर पार्ट है, ये प्रियंका वाड्रा बताएगी कि ये मुसलमान सांसद और मुस्लिम तंजीम के लोग उस सेकुलर हिस्से को गाए? उसको भी तो नहीं गाते ये लोग, उसको भी नहीं गाना है। जो कम्युनल हिस्सा था, जो नेहरू को लगा कि भाई बहुत हिंदू है, तो हिंदू हुआ तो अछूत हो गया। यह तुम्हारी विचारधारा है। भारत माता को तुमने देवी दुर्गा की तरह पेंट कर दिया तो ये अछूत हो गया। जीसस क्राइस्ट बना दिए होते तो सब जो है तलवा चाट रहे होते। भाई कोई आदमी बताएगा कि भाई ये कांग्रेसी, ये देखिए, ये फ्रॉड लोगों का एक पूरा जो है जमावड़ा है। भाई मां नहीं हो सकती, उसका हम नमन नहीं कर सकते। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर भी तो लिखे हुए हैं अमार सोनार बांग्ला, तो उसमें बांग्लादेश को भी मां ही बताया गया है। ओ मां जो है उस पूरे सोनार बांग्ला में जो है वो बांग्लादेश का है। और ये कांग्रेसी मुसलमान, ये असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में वो अमार सोनार बांग्ला गा देते हैं। ये निर्लज्ज किसने है ये लोग? जी जी। वो तो फिर उधर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाला। वो कांग्रेस के दफ्तर में वो गा रहे थे, बताइए। तो आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया। मेरा एक पॉइंट है, जो बात ये लोग नहीं उठाए पार्लियामेंट के अंदर, कि आपने उसको तो खंड खंड कर दिया, लेकिन जब आजाद हम हो गए तो वो गलती जो आपने 1937 में किया उसको रेक्टिफाई करना था। जब उसको राष्ट्रगीत आप बना रहे थे, नेशनल सॉन्ग उसको बना रहे थे, तो पूरा का पूरा होना था। तो ये नेहरू की गलती थी। तो प्रियंका वाड्रा आ गई, ये सारे लोग। अब देखिए ये सारा चीज जो हो रहा है ना, ये नेहरू को गाली देने के लिए हो रहा है, तथ्य कुछ और है। अब मैं भी बैठ गया, बड़ा टाइम बर्बाद हो गया प्रियंका वाड्रा का भाषण सुनने में कि भाई ये तो अलग तथ्य बता रही, जरा तथ्य सुनी क्या है। तो तथ्य में बताया कि नहीं, देखिए आप गलत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भाषण तो बढ़िया देते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। तथ्य ये है कि बंकिम चंद्र ने जब पहली बार इसको बांग्ला दर्शन में जब उसको प्रकाशित किया तो वही 2 स्टेंजा था। ये 1875 में, और 1882 में जब आनंदमठ छपा तब उसमें ये बाकी के 4 स्टेंजा जोड़े गए, है ना, यही बताया गया। और आप जाइएगा गूगल पे, सब जगह वही होगा। और सबसे बड़ी बात कि रविन्द्रनाथ टैगोर
है ना, वो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में वो गाए। ठीक, अब ये कांग्रेसी बताए कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो गाए वो 2 स्टैंजा गाए या पूरा गाए? हाँ, पूरा गाए। और उसके बाद से कांग्रेस के हर अधिवेशन में पूरा ही गाया जा रहा था। तब जाकर के 1937 में ये जब मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने जब विरोध किया, तब बाकी आपने हटा दिया। लेकिन देखिए कितने शैतान होते हैं वामपंथी, कितने शैतान होते हैं। तो ये बात कहां से आई कि 2 चरणों में लिखा गया कि पहले जो है 2 ही पैराग्राफ था, फिर उसके बाद जो है वो आनंद मठ में जो है वो। अब दिक्कत क्या है, आनंद मठ तो है लेकिन बांग्ला दर्शन वो बेसिकली अखबार था, वो किसी के पास नहीं है, जिसमें पहली बार छपा। अब मालूम पड़ता है कि ये तो थ्योरी है कि 2 चरणों में लिखा गया, जो ओरिजिनल है वो 2 ही पैराग्राफ का है, बाद में जो ऐड किया गया वो तो बाद में अपभ्रंश है। ये थ्योरी, ये लॉजिक, ये वामपंथी इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य, जेडीयू में प्रोफेसर, वामपंथी नंबर 1, उसकी ये थ्योरी। बात समझ में आया? कितने बदमाश लोग हैं ये। क्या आप ये कह दो कि भाई वंदे मातरम पे तो आज न कल वो डिबेट होना ही था और शुरू से चल रहा है, तो वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैराग्राफ क्यों गाए? तो ये वामपंथी, ये कांग्रेसी, ये सेकुलरिस्ट ये कहेंगे कि नहीं ओरिजिनल तो 2 ही का था, बाकी तो बाद में जोड़ा गया। ये लॉजिक बन जाता है, लेकिन ये लॉजिक भी झूठ है। क्यों? क्योंकि जो वो बांग्ला दर्शन जो अखबार जितना था उसको एडिट करके उसी समय 82 में आया क्या, आनंद मठ, उसके पहले बांग्ला दर्शन का किताब भी आ गया और उसमें जो छापा गया था तो वो बांग्ला दर्शन के अंदर जो छापा गया वो भी पूरा का पूरा था। तो ये जो प्रियंका वाड्रा जो बोल रही थी ना कि अचानक से ज्ञान आ गया है उनको, तो वो झूठ बोल रही थी, वो झूठ बोल रही थी। और मैंने देखा वो टीएमसी की महुआ मोहित्रा वो भी इस झूठ को आगे बढ़ा रही थी। 100 बात की एक बात, अपने अपने मुस्लिम सांसदों को बोलो, ये जमीयत उलमाए हिंद को बोलो कि ये जो कटा हुआ हिस्सा है, चलो भाई मान लिया कि भाई उसमें काली दुर्गा सबका वर्णन है, जो तुम्हारे हिसाब से सेकुलर वंदे मातरम है, अरे बाबा उसको ही तो गवा के दिखा दो। ये मुसलमान तो उसको भी नहीं गा रहे और तुम्हारे पास ये हिम्मत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी इस गंदी राजनीति की वजह से कि तुम मुसलमानों को कह दो कि ये सेकुलर हिस्सा जो है वंदे मातरम का, उसको तुम पढ़ के दो या पढ़ना पड़ेगा। करोगे? नहीं करोगे। ये हिपोक्रेसी, ये सेकुलरिज्म के नाम पे तुम लोग इस देश को फिर से बंटवारे की ओर लेकर के जा रहे हो। ये टीएमसी, ये अखिलेश, ये तेजस्वी, ये राहुल, ये सब के सब इस देश को बंटवारे की ओर लेकर के जा रहे हैं। ठीक वही गलती जो नेहरू ने की थी कि आप यू सकम टू देयर प्रेशर ऑफ मुस्लिम लीग, कि आपने उस समय वंदे मातरम को खंड खंड किया। अब यही गलती वर्तमान की सेकुलर पार्टियां कर रही है। होशियार हो जाओ। जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आता वो कोई गंदा नशा करके बैठे हुए हो। 200 साल पहले अफगानिस्तान का हिस्सा भी भारत में था, पाकिस्तान भी भारत में था, पूरा का पूरा कश्मीर भारत में था, बर्मा भारत में था, बांग्लादेश भारत में था। भारत एक विशाल मुल्क था। इसी मानसिकता की वजह से, इसी कायर हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से भारत उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अगला टुकड़ा ना हो, इसलिए वंदे मातरम जैसे मुद्दों के ऊपर बहस करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि जागृत रहने के लिए
ये जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने सीधा सीधा बता दिया कि वंदे मातरम पर सबसे पहले कैंची कांग्रेस ने चलाई थी। चर्चा के हर बिंदु पर कांग्रेस आज असहज थी। राहुल गांधी तो चर्चा में शामिल ही नहीं हुए। गौरव गोगोई और प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस ने आगे किया, पर कांग्रेस का हर तर्क आज तर्कहीन रहा। आज वंदे मातरम पर चर्चा तो 10 घंटे तय थी, लेकिन कांग्रेस के लिए 10 घंटे नहीं 10 बड़े झटके साबित हुए। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।